अहम खबर सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद के मशहूर इलाके भोईगुड़ा में वाक़े एक स्क्रैप गोदाम में भयानक आग लग गई और इस वाक़े में अभी तक की जो इत्तलात हैं 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ज़राए के मुताबिक देर रात आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। स्क्रैप गोदाम में 11 मजदूर मौजूद थे। अचानक आग के शोले भड़कने के नतीजे में 11 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। फायर ब्रिगेड अमले की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी की जा रही हैं। ताहाल आतिशज़दगी की वजह मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से हमारे साथी रमना जी, आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, ये जो इलाका है ये घनी आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर काफी बड़ा जो बाजार है वो मौजूद है। अभी तक क्या पता चल पा रहा है कि ये आग कैसे लगी और कितने लोग इसमें मुतासिर हुए हैं? जी, हैदराबाद सिकंदराबाद बोईगुड़ा की एरिया में एक स्क्रैप और टिम्बर का गोडाउन है। ये गोडाउन में करीबन डेली वर्कर डेली वेजेस में एक काम करने के लिए यहाँ पे आता है। जनरली वहाँ से बिहार से 15 लोग आके वहाँ पे काम करके वही खाना पकाना वही सो जाना ये करते थे। तो कल काम होने के बाद काम करने के बाद रात पे खाना खा के वहाँ पे सो गया है। करीबन 4 बजे के बीच में एक शॉर्ट सर्किट के इशू से पूरा टिम्बर डिपो और स्क्रैप गोडाउन जो है इसमें आग लगाया है। ये इसमें अब तक इंफॉर्मेशन आया कि 11 लोग जिंदा वो आग में जल गया बोलते। सो इसके ऊपर पूरा जानकारी भी आना चाहिए। वो रात में 15 लोग वापस हो गए थे, जल गए थे और 2 लोग बच के वापस भी बाहर भी आ गया है। वो और 2 लोग पूरी तरह से ज्यादा इंजरी भी हो गया है। जिसको इंजरी हुआ है ये लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा के उसको ट्रीटमेंट भी दिला जा रहा है। वो अब तक 6 डेड बॉडीज को वहाँ से आग से वो टिम्बर डिपो से बाहर निकाला है। इसको जो बॉडीज वहाँ से निकला है वो बॉडीज को नजदीकी एक गांधी हॉस्पिटल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे पूरा वो पोस्टमार्टम की चीजें जो होता है उसके ये भी करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। वो करीबन वो लोकल्स बोल रहे हैं कि करीबन 2:33 के बीच में ये आग लगा है। वो लोग सोचा कि वो स्क्रैप का गोडाउन है, स्क्रैप जल रहा है बोल के। और वो लोकल लोगों ने वो फायर फाइटर्स को भी इन्फॉर्म किया है कि यहाँ पे आग लगा है। वो वहाँ पे आगे वो उनको भी पता नहीं कि वो 15 लोग वापस हो रहे हैं बोलते। तो वो पूरा एक के बाद एक फाइट। तो रमना जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरी तरह से ये जो भी वहां का मालिक था स्क्रैप गोडाउन का, उसके ऊपर लापरवाही का नेग्लिजेंस का केस बनता है। पहले तो वहां पर आग को रोकने के लिए कोई भी वहां पर स्टेप नहीं लिया गया और उसके बाद इतनी बड़ी वहां पर बात हो जाती है और लोगों को ये पता नहीं चल पाता है, बाहर के लोगों को, कि अंदर कुछ लोग सो भी रहे हैं। नेग्लिजेंस का मामला जरूर बनता है। इसमें किस तरह से देखेंगे? जी, नेग्लिजेंस की केस जरूर बनता है, लेकिन वो लेबरर्स डेली वेजेस पे वो मजदूरी बिहार उत्तर प्रदेश वहां से जो आता है उनको फिर वहाँ पे कुछ पूरी इंतजाम नहीं रहता वो लोग रहने के लिए। तो वो लोग वही काम करके वही सो जाते, वही रहते, इसकी मामला होता है। लेकिन वो आप जो बोल रहे हैं वो लापरवाही की नेग्लिजेंस की केस जरूर बनता है। लेकिन ये लोग आके वहाँ पे सोना कितना वो राइटफुल है या नहीं बोल के थोड़ा वो उसके ऊपर देखना पड़ता है। लेकिन वो 15 लोग जो है वहाँ पे सो गया है, उसमें 11 लोग जिंदा जल गया है। जी रमना जी, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए और इस बेहद अहम खबर से मुताल्लिक लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में सड़क के किनारे गटर बनाने का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से किया जा रहा था। रात में गटर की दीवार गिर जाने की वजह से 5 मजदूर मलबे में दब गए हैं, जिनमें से 3 मजदूरों की मौत की खबर है। तीनों हलाकशुदा मजदूरों का ताल्लुक बिहार से बताया जा रहा है। मकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है। 2 मजदूरों का गाजियाबाद के जिला अस्पताल में इलाज जारी है।
कर्नाटक के साहिली इलाकों में होने वाले मेलों में मुस्लिम ताजिरों का बाइकॉट करने का संगीन मामला सामने आ रहा है। साहिली शहर मंगलुरु के 2 मंदिरों के मेलों में मुस्लिम ताजिरों का बाइकॉट करने का मामला सामने आया है। मंगला देवी मंदिर और बपनाडु दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के सालाना मेलों में मुस्लिम ताजिरों को अब दुकानें लगाने की इजाजत नहीं होगी। इस सिलसिले में मंदिरों के बाहर बैनर लगाए गए हैं। इन बैनर्स में साफ तौर पर लिखा है कि गैर हिंदुओं को कारोबार करने की यहाँ इजाजत नहीं होगी। एक बैनर में यह भी लिखा गया है कि मुल्क के दस्तूर की मुखालफत करने वाले, गांवकुशी करने वालों को कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी। वाज़ेह है कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की मुखालफत करते हुए हाल ही में मुस्लिम तंजीमों ने बंद मनाया था। कहा जा रहा है कि इसी बंद पर बजरंग दल और दीगर हिंदू तंजीमों ने इंतकामी कदम उठाते हुए मुस्लिम ताजिरों के बाइकॉट की मुहिम शुरू कर दी है। इस सिलसिले में हिंदू तंजीमें मंदिरों की इंतजामिया पर दबाव डाल रही हैं। न सिर्फ साहिली कर्नाटक बल्कि शिमोगा में भी इस तरह का एक वाकया पेश आया। शिमोगा के मारिकुंबा मंदिर के मेले में हर साल दुकानों का टेंडर एक गैर हिंदू के नाम हुआ करता था, लेकिन बजरंग दल के लीडर ने गैर हिंदुओं को टेंडर देने की मुखालफत करते हुए खुद 9,01,000 रुपए देकर टेंडर अपने नाम कर लिया। सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मेले होते हैं इनकी अपनी एक तहजीब और सखाफत होती है, आज से नहीं सदियों से ये रिवायत चली आ रही है और गंगा जमनी तहजीब की ये शानदार मिसाल भी रहे हैं। अब ये जो नई खबर आ रही है कि मुस्लिम ताजिरों को यहाँ पर दुकान लगाने की इजाजत नहीं होगी, कितना असर इसका पड़ने वाला है जो इन मेलों से आमदनी होती है उस पर ओवरऑल? जी देखिए, कर्नाटक में मंदिरों के मेले हों या दरगाहों के उर्स, रियासत की गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, भाईचारगी का मंजर पेश करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अफसोस के अब इन मेलों में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही मामलात इस मर्तबा हमें देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर कर्नाटक के साहिली शहर मंगलूर की 2 मंदिर हों, पुत्तूर एक और मुकाम है साहिली शहर, एक और साहिली शहर पुत्तूर में एक मेला हो, या फिर उडुपी का एक और मेला हो। इन 4 मकामात पर जो मेले इस वक्त हो रहे हैं वहां मुस्लिम ताजिरों को बैकआउट किया गया है। मुस्लिम ताजिर वहां स्टॉल्स नहीं लगा सकते। ये बात वहां जो ऐलान किए गए हैं, किस जानिब से ऐलान किया गया है कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये बैनर्स जो लगाए गए हैं उसमें लिखा गया है कि गैर हिंदुओं को तिजारत करने की यहाँ पर इजाजत नहीं होगी। तो इस लिहाज से मंगलूर का इंतजामिया जो है वो इस सिलसिले में अपना जवाब देते हुए कहा कि ये बैनर किसने लगाया है, इस सिलसिले में जांच की जाएगी। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि ये बात साफ तौर पर कही जा रही है कि वीएचपी और बजरंग दल जो तंजीमें हैं उनका बढ़ता हुआ असर और इसकी एक अहम वजह बताई जा रही है, क्योंकि ये तंजीमें जो है मंदिर की इंतजामिया पर दबाव डालते हुए इस तरह की कोशिशें कर रही हैं कि मुस्लिम ताजिरों को इजाजत न दी जाए, उनका बाइकआउट किया जाए। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि मुस्लिम तंजीमों ने हिजाब के फैसले की, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की पर नाराजगी जाहिर करते हुए बंद मनाया था। तो इस बंद का असर भी कहा जा रहा है कि इस तरह का मामला पेश आया है। शिवमोगा में हमेशा एक शिवमोगा के मारिकंबा मंदिर के मेले में, जिसे जात्रा कहा जाता है, वहां पर हमेशा एक मुस्लिम ताजिर जो है दुकानों का टेंडर लिया करता था। लेकिन इस मर्तबा एक वीएचपी के लीडर ने वहां पहुंचकर इसकी मुखालिफत की और उस टेंडर को 9,01,000 रुपये देकर अपने नाम कर लिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस तरह की सियासत कहीं न कहीं नफरत की दीवारें खड़ी करने वाली ये बात कही जा सकती है कि तो एक खतरनाक सूरत हाल सामने आ रही है, लेकिन इसको रोकने की भी जरूरत है। समाज के दानिश्वर तबके को मिल बैठकर इन तमाम चीजों की जानिब सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए।
अब बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की, जिनमें लगातार दूसरे दिन भी इजाफा देखा जा रहा है। आज एक बार फिर सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा कर दिया है। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97.01 रुपए, डीजल की कीमत 88 रुपए 27 पैसे फी लीटर पहुंच गई है। वाज़ेह रहे कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत $115 फी बैरल से तजावुज कर गई है। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारी साथी प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, आज दूसरे दिन भी ईंधन की बढ़ती कीमतों ने कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनकी जेब का खर्च जो है वो बढ़ा दिया है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं, उनके क्या कुछ तासुरात, रिएक्शंस? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर दोबारा दूसरे दिन भी बढ़ोतरी हुई है। कल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी और आज फिर एक बार फिर से आज दूसरा दिन है जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो महंगाई है वो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण बढ़ती जा रही है। ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है वो भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये जो बढ़ोतरी हुई है ये काफ़ी 4 महीने के बाद ये बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए लोगों का कहना है कि सरकार को कोई सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि पहले भी जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी तो ये जो आंकड़ा था ये 100 के पार पहुंच चुका था। हालांकि उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई, जिसके कारण ये जो आंकड़ा है ये 100 के नीचे है फिलहाल, लेकिन उसके बावजूद जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो महंगाई है वो भी बढ़ रही है। और लोगों का कहना है कि जहां वो पहले पेट्रोल और डीजल जहां उनका 200 से 300 रुपए में 2 से 3 दिन चल जाते थे, अब वहीं दुगनी कीमत का जो पेट्रोल और डीजल और जाहिर सी बात है कि न सिर्फ पेट्रोल कीमत की जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ेंगी, बल्कि दूसरी चीजें जो हैं वो भी रोजमर्रा की उनके दाम भी बढ़ते दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका तमाम तर जानकारी के लिए। पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। ये प्रोग्राम देहरादून के परेड ग्राउंड में मुनक्किद किया जाएगा। हलफबरदारी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, कई मरकजी वुज़रा और 11 रियासतों के वज़ीर आला शिरकत कर रहे हैं। धामी के अलावा कुछ वुज़रा को भी आज हलफ दिलाया जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारी साथी भारती सकलानी। भारती, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड में आज दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी जो है वो सीएम बनने जा रहे हैं। एक अलग तैयारी, एक अलग जोश व खरोश, तफसीलात चाहेंगे, डिटेल्स। बिल्कुल हिना, और पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। परेड ग्राउंड में 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसके लिए पूरी तरह से मंच यहाँ पर सज चुका है। 3 मंच यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें बड़ा ग्रैंड शो कह सकते हैं कि होने जा रहा है। सभी 11 कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। और अब जो कैबिनेट मंत्री होंगे उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ी देर में कॉल आने भी शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर जो आज होने जा रहा है उसका इंतजार अब से थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। जी भारती, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और लगातार इस बेहद अहम खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस पर बिप्लबी भारत गैलरी का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी खिताब भी करेंगे। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बनाई गई ये गैलरी में तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक़ चीज़ें रखी गई हैं। इस गैलरी को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। इसमें मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीरें नस्ब की गई हैं। इस गैलरी का मकसद हिंदुस्तान की आज़ादी से जुड़ी 1947 के वाक़यात से मुताल्लिक़ लोगों को वाकिफ़ करवाना है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को 27 दिन गुजर चुके हैं। 28वें दिन में जंग दाखिल हो चुकी है। इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी रूस ने वही जारहाना रवैया इख्तियार किया है।
मॉस्को लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन को किस तरह घुटनों के बल लाया जाए और उसे हथियार डालने पर मजबूर किया जाए। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा है कि मगरिबी ममालिक जुमेरात को रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब मारियोपोल में रूस की जानिब से मुसलसल बम गिराए जा रहे हैं। रूसी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुहासराज़दा शहर मारियोपोल में तकरीबन 1 लाख लोग खुराक और अद्वियात के बगैर गैर इंसानी हालात में और लगातार गोलाबारी में जीने पर मजबूर हैं। У місті перебувають близько 100 тисяч людей у нелюдських умовах, в повній блокаді, без їжі, без води, без ліків, під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням. Вже не перший тиждень ми намагаємося організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами, обстрілами або свідомим терором. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के दरमियान यूक्रेन की सूरत हाल पर फोन पर बातचीत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने इस हवाले से जानकारी दी है। दोनों लीडरों ने यूक्रेन की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दुश्मनी खत्म करने और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते पर वापस आने की हिंदुस्तान की मुसलसल अपील को दोहराया। उन्होंने बैनुल-अक़वामी कानून और तमाम ममालिक की इलाक़ाई सालमियत और खुदमुख्तारी पर हिंदुस्तान के यकीन पर जोर दिया, जो कि असरी आलमी निज़ाम की बुनियाद है। पीएमओ के मुताबिक इस बातचीत में तिजारत, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, दिफा और सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सयाहों के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्यूलिप गार्डन आज आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इसका इफ्तिताह प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता करेंगे। श्रीनगर की मशहूर झीले डल के किनारे जबरवन की पहाड़ियों के दामन में वाक़े बाग़े गुलेलाला तकरीबन 30 हेक्टेयर के रकबे पर फैला हुआ है। इसे 2007 में खोला गया था। इस साल बाग में 68 इक़साम के 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप लगाए गए हैं। तवक्को है कि लाखों सयाह इन्हें देखने के लिए यहाँ आएंगे। इस बार बाग़े गुलेलाला में ओपन एयर कैफेटेरिया भी बनाया गया है। गुज़िश्ता 3 बरसों से कश्मीर में सयाहत की सनत कोविड की वजह से काफी नुकसान पजीर रही है। ट्यूलिप गार्डन भी कुछ दिनों के लिए खुला था, लेकिन फिर इसे बंद करना पड़ा था। इस बार यहाँ सयाहों के आने की उम्मीद से यहाँ के लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी परवेज भट्ट का। परवेज, बाग़े गुलेलाला पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है इस्तकबाल के लिए सयाहों का। क्या कुछ वहां पर इस वक्त तैयारियां, नजारे? जी बिल्कुल है ना। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे स्प्रिंग का मौसम इस टाइम चल रहा है यहाँ पे, उसके चलते जो पहले ही जो बादाम के शगुफे यहाँ पे खिले थे, उससे एक अलग ही मंजर यहाँ कश्मीर में बना हुआ था और मौसम भी काफी सुहाना इस टाइम बना हुआ है। तो ऐसे में जो विंटर से ही तैयारियां चलती हैं इस टूलिप गार्डन को खोलने की इन दिनों में। और जो टूलिप शो चलते रहता है, टूलिप शो 2022 उसका नाम रखा गया है। तो इस बार ही काफी कुछ सरगर्मियां होने जा रही हैं। अब से कुछ देर बाद ही 11 बजे के करीब तकरीबन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो ऑफिशियली इस गार्डन को ओपन करेंगे। ताहम सुबह से ही हमने जो सुनने में आया है जो सयाह है उन्होंने टूलिप गार्डन का रुख करना शुरू कर दिया है। काफी लकी ये सयाह अपने आप को मानते हैं जो कि इस टाइम यहाँ पे हैं और उनको मौका मिल रहा है टूलिप गार्डन जाने का। यहाँ पे काफी दिलकश नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जो सयाह यहाँ पे आ रहे हैं, इस साइड से बादाम के शगुफे खिले हैं जिसकी वजह से पूरी वादी जो है एक सफेद चादर जैसी बिछ गई है। और दूसरे साइड से ये सुर्ख गुलेलाला जो है वो खिल रहे हैं टूलिप गार्डन में और भी मुख्तलिफ जगहों पे। यहाँ पे बिल्कुल जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर दी गई हैं। हेरा, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 180 बागबान गार्डनर्स जो हैं उनकी मेहनत होती है। ये जो पूरे साल इसमें मेहनत करते हैं और खास तौर जो सर्दियों के अयाम होते हैं यहाँ पे जब -डिग्री टेम्परेचर होता है तब इसकी सोइंग वगैरह होती है और तब जाके मार्च के इस महीने में इन दिनों में टूलिप के फूल खिलना जो है शुरू हो जाते हैं। तो तकरीबन 15 लाख के करीब टूलिप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ज्यादातर जो वैरायटीज हैं वो बाहर से हॉलैंड वगैरह से मंगाई गई है, यूरोपियन
कंट्री से मंगाई गई है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि पिछले साल जो ऑफिशियल फिगर्स है उसके हिसाब से 2,25,000 लोग जो है वो जी परवेज, तो बाग़े गुलेलाला ट्यूलिप गार्डन पूरी तरह से तैयार है सयाहों का इस्तकबाल करने के लिए। परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।